महाभारत की कहानी और इसके सभी पात्रों के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा और सुना है। महाभारत के युद्ध में हर किरदार बहुत ही खास था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक थे महात्मा विदुर, जो कि हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। लेकिन शायद कम ही लोग ये जानते होंगे कि विदुर पांडवों और कौरवों के काका यानी कि चाचा थे। जी हाँ, विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के ही भाई थे, लेकिन एक दासी के गर्भ से जन्म लेने की वजह से उन्हें उतना सम्मानीय स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। महात्मा विदुर तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे, लेकिन दासी पुत्र होने की वजह से उन्हें राजपद नहीं सौंपा गया। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद महात्मा विदुर का क्या हुआ और कैसे उनकी मृत्यु हुई। ये बात आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे हुई थी महात्मा विदुर की मृत्यु। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, महात्मा विदुर की मृत्यु से पहले उनके जन्म के विषय में जानते हैं कि कैसे हुआ था उनका जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार शांतनु के सत्यवती से विवाह के पश्चात सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य की बाल्यावस्था में ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। चित्रांगद के युवा होने पर भीष्म ने उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद की मृत्यु हो गई। तब भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सिंहासन सौंप दिया। विचित्रवीर्य को राज सौंपने के पश्चात भीष्म को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी राज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर का आयोजन हुआ। भीष्म ने स्वयंवर में जाकर अकेले ही वहां आए सभी राजाओं को परास्त कर दिया और अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। अंबा ने भीष्म को बताया कि वो अपना तन मन राजा शाल्व को अर्पित कर चुकी है। इस बात को सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबा और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से करवा दिया। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल का नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र को उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उनको अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो आया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान को उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष बीत जाने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्रों को बंद कर लिया। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वो अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित होकर पुत्र पैदा होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं ना जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी ने आनंद पूर्वक वेदव्यास से भोग कराया। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ था।
अतः विदुर एक दासी पुत्र थे। इनके पिता थे वेदव्यास। ये तो थी जानकारी कि विदुर का जन्म कैसे हुआ। आइए अब जानते हैं कि विदुर की मृत्यु कैसे हुई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को संभालने के लिए महात्मा विदुर से अनुरोध किया। लेकिन महात्मा विदुर हमेशा से ही कुरुक्षेत्र युद्ध के विरोध में थे और इसलिए युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो संजय, गांधारी और कुंती के साथ में वन में साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए चले गए। महाभारत ग्रंथ में महात्मा विदुर जी को धर्मराज का ही स्वरूप माना गया है और उन्होंने योद्धा होते हुए भी महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए वो युद्ध से दूर ही रहे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अंतिम पड़ाव पर था तब विदुर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक निवेदन किया। विदुर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मेरी एक अंतिम इच्छा है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। विदुर ने कहा कि मैं धरती पर एक ऐसा प्रलयकारी युद्ध देखकर आत्मग्लानि अनुभव कर रहा हूँ। मैं मृत्यु के बाद अपने शरीर का एक अंश भी इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। विदुर ने भगवान श्री कृष्ण को अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि मेरा निवेदन है प्रभु कि मेरा मृत्यु के बाद शरीर ना जलाया जाए और ना ही दफनाया जाए और ना ही जल में प्रवाहित किया जाए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें। यही मेरी अंतिम इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को आश्वासन दिया कि मृत्यु के बाद उनकी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। महाभारत के युद्ध के बाद विदुर वन में चले गए और काफी समय तक वहीं वन में जीवन को बिताते रहे। जब विदुर का अंतिम समय आया तो पांचों पांडव उनसे मिलने वन में पहुंचे। जैसे ही विदुर ने युधिष्ठिर को देखा, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए। ये घटना इस तरह हुई कि युधिष्ठिर को कुछ समझ में नहीं आया। इसका कारण जानने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तब श्री कृष्ण जी ने प्रकट होकर बताया कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं ही धर्मराज हो, इसलिए उनके प्राण तुम्हारे अंदर समाहित हो गए हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को दिए गए वादे के अनुसार उनके शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी विदुर की मृत्यु के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।